जिस तरीके से हमारी आंखें भर आई हैं, इस तरीके से आपको एक बात बताऊं, मैं तड़प जाती हूँ जब मैं देखती हूँ लंबी लंबी कतारों में लोग अपने घर के चूल्हे बंद करके, अपने घर के 1000 काम छोड़ के 3-3 घंटे लंबी लंबी सीएनजी की लाइनों में लगते। क्यों? पेट्रोल भी तो डलवा सकते हैं, नहीं है पैसे हमारे पास, फिर भी आप लोग जानबूझ के पाकिस्तानियों को तंग करते हैं। बिल्कुल। मगर शीला जी और चिंकी जी इसी वक्त अभी चलते हैं खूबसूरत सा मिली नवा देखने के लिए, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हम भी इंजॉय करते हैं। चलिए। अच्छा, आपको एक बात बताइए कि आपको उस वक्त कितनी खुशी मिलती होगी जिस वक्त आपका एक पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनता है। आप इंसान इस वक्त कितना खुश होता है कि अब मैं जो हूँ ना, अब ओन करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं वोट डालने का हक रखता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो वो वही वाली बात है कि इसीलिए हम कहते हैं तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान सबका है। और पाकिस्तान एक आईडी कार्ड हासिल करने के बाद आप खुद ही बताइए कि पाकिस्तान के लिए आपके अंदर क्या क्या जिम्मेदारियां पैदा होती हैं। बिल्कुल भी, और पाकिस्तानी और हमेशा अपने पाकिस्तान को हम सबसे पहले याद करना चाहिए, इसलिए कि हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे कायद इतना खूबसूरत पाकिस्तान देके चले तो गए, लेकिन हमने उसकी सच्ची बात है कि हिफाजत बिल्कुल नहीं की। अब भी मौका है, अब भी हिफाजत कर सकते हो। अभी भी गया, कहते हैं ना कि गया वक्त हाथों में वापस नहीं आता, तो अभी भी हमारे पास वो वक्त है, वो वक्त वापस आया है जनाब, और अभी वो ये वक्त जो है इसको समेट लीजिए आपके पास, इसको जाने नहीं दीजिए। अभी आपको जो हमने थोड़ी देर पहले एक नगमा सुनाया, वो पाकिस्तानी सॉन्ग नहीं था, वो पीटीआई का सॉन्ग था, और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तमाम यूथ ये देखें और खुद से फैसला करें। बिल्कुल। चिंकी जी, आप कितनी क्यों खामोश हैं, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हमारा कल जाऊँ नहीं जाऊँ। हाँ, कल बिल्कुल जाना चाहिए सबको। जो घर बैठे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या हमें जाना चाहिए, तो बिल्कुल आपने उठना है और जाना है। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, उठेंगे बाहर निकलेंगे तो ही कुछ होगा। हम घर बैठे बातें बनाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम खुद क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर भी कुछ फर्ज है, हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं, हमें वो जरूर निभानी चाहिए। वो एक मिसाल है ना, उठो जागो पाकिस्तान। अब आप खुद देखिए, उठो, इस वक्त टाइम है उठने का, पर आप उठो। ये एक और मौका मिला है हमें कि हम अपने पाकिस्तान को सुधार सकें। कॉल आ चुकी है इस बात पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शीला जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खुरम, क्या हाल है आपके? जी दुआ है आपकी, बहुत बहुत खैर खराफियत है। भाई आपने काफी देर बाद कॉल की, मैं वही कह रही थी कि माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए इतना काम करते हैं खुरम जी, और आज हम पाकिस्तान के ऊपर शो कर रहे हैं। कायदे आजम जी की माशाल्लाह से बर्थडे हमने यहाँ पे सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करने की कोशिश ट्राई कर रहा था, आपका नंबर बड़ा बिजी जा रहा था, बहुत काफी देर से मैं ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था। अच्छा। अब ये है कि 1876 में कायदे आजम की जो है वो ईयर है, बर्थ ईयर जी। ये हुई ना मिसाल, देखे माशाल्लाह से। मुझे पता था कि आप जो है ना, जो हमने आपको क्वेश्चन किया है उसका आप जो है ना आंसर लेकर ही आएंगे जी। 1876 है, 25 दिसंबर 1876 जी हाँ, कायदे आजम की पैदाइश है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा, कायदे आजम ने जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा था पहली मर्तबा, उस वक्त कौन सी तारीख थी? जी दरअसल ये कि कायदे आजम ने ख्वाब नहीं देखा था, अलामा इकबाल ने देखा था। लेकिन सुने, जब वो कांग्रेस आई थी ना, और जब कायदे आजम वहाँ पे कांग्रेस पास करवाने गए थे, उस वक्त की डेट 1912 में
हाँ। ये हुआ था 1912 में। 1912 और 13 का अर्थ था जब ये सब चीज हुई थी, और लंदन से पाकिस्तान, ये लंदन से कायद आजम को बरे सगीर आए थे यहाँ पे। अच्छा। और लामा इकबाल ने आपको जो है ये इस चीज में शमूलियत इख्तियार करने के लिए कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, और अच्छा। उसका सरबरा आपको बनाया था। आपने इस चीज में, सियासत में इनकार कर दिया था आने से, लेकिन जब आपने वहाँ के मुसलमानों की हालत देखी तो आपने इस चीज को फील किया और आप फिर इस चीज में आए, और लामा इकबाल ने आपको फोर्स किया बहुत, और लियाकत अली खान ये आपके जो हैं वो दस्तरस में थे। इन सब ने आपको जो है वो, फिर आपने जो है इस चीज की 1916 में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कि जितने भी जो अरकान हैं वो सब शामिल हुए थे, और उसमें ये चीज रखी गई थी जिसमें पाकिस्तान का सबसे पहले तस्करा हुआ था। जहाँ तक मेरा इल्म है ये। ओहो, कॉल आई था, ड्रॉप हो शीला जी सबको बाद में बताएंगे किसने सही जवाब दिया और गलत जवाब दिया। अगर हम अभी से बता देंगे तो उनको तो पता चल जाना है कि क्या जवाब है। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मैं कहना चाह रही थी। माशाल्लाह से बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबके जवाब बाद में बताएंगे। अभी लेकिन दूसरा हमारा ये सवाल था कि क्या उनकी सन क्या था, लेकिन वो बता दिया, बताएंगे नहीं हम। 1876, बिल्कुल सही बताया। जी आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि हम ये पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये पता होगा कि उनके फैमिली मेंबर्स कितने थे, तो हम पूछना चाहते हैं कि कायदे आजम के जो भाई थे, ब्रदर थे, उनका आप नाम बताइए। बिल्कुल, जरा वो मुश्किल भी तो होना चाहिए। भी होना चाहिए, आसान आसान पूछ लेंगे तो सब बता के और चलते बनेंगे। अच्छा, अब आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं। देखो, उस वक्त भी हमारी कौम मुश्किलों में थी तो अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल को। इस वक्त भी हमारी कौम मुश्किल में है तो आपको नजर कोई ना कोई नजर आ रहा है, तो आप खुद ही समझिए और आपको अल्लाह ताला खुद ही सही रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी आसिफ बात कर रहा हूँ। आसिफ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्हाइट ड्रेस बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये बताइए टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टॉपिक के बारे में मत पूछा कर, हम तो टॉपिक के पता ही नहीं होता हमें तो। अच्छा, आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है? चले जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए कि खुद से सारे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है कि अब 12 बजे के बाद 25 दिसंबर जैसे कि है वो शुरू हो गया, और 25 कायदे आजम डे है जनाब। और कायदे आजम डे के बारे में हर पाकिस्तानी को पता होता है, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो टॉपिक के बारे में आपको तो पूछना ही चाहिए। आपको आते ही जो है कायदे आजम के बारे में चंद अल्फाज जो है वो खूबसूरत से 2 बोलने चाहिए, यही हमारे लिए बहुत है। क्यों शीला जी? अगर टॉपिक के बारे में नहीं भी पता तो ये तो पता है कि कायदे आजम की बर्थडे है आज, तो आप उनके बारे में कुछ भी कहें अच्छा सा जो आपको लगता हो कि कहना चाहिए, आपको दुनिया सुन रही है पूरी। जी तो चिंकी जी आप जल्दी से कॉल ले लीजिए। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज अर्ज कर रहा हूं जनाब। कैसे हैं जनाब आप? बिल्कुल ठीक ठाक हो, और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना अच्छा टॉपिक आपने रखा है। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और तमाम चैनल्स आ रहे हैं, मगर किसी पे भी इस तरह के टॉपिक का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ अर्ज करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। सबसे पहले तो आपने ये टॉपिक रखा है कि किस चीज की कमी है जिसकी वजह से हम दूसरों की तरफ देखते हैं, तो खुदा की कसम हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं। ये जो कुछ खास लोग हैं उनके अंदर उस आंसू की कमी है जो अभी आपकी आंखों से निकला इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, आवाम के दर्द के लिए। अगर यही चीज हमारे अंदर हो तो हमें किसी चीज की किल्लत नहीं होगी किसी वक्त और कभी भी। और यही आंसू चाहिए मुल्क की मोहब्बत के लिए, जिससे कि सारी चीजें धुल जाएंगी, जो गंद है वो धुल जाएगी। अच्छा इम्तियाज साहब, बात आंसू की नहीं है। आप एक बात बताओ, ये आंसू ही हमारी हिम्मत बढ़ गया है। अब ये पाकिस्तान की यूथ जो है वो सिर्फ रो धो के घर के अंदर बंद होके बैठने वाली नहीं रही है। अब वो ये चाहती है कि अब हम आप नहीं कुछ करोगे तो हम हैं, अब हम खुद कुछ करके दिखाएंगे। जी अब आप खुद ही देखिएगा, आपने खुद देखा। जी 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 आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप खुद देखें, मैं तो बड़ी परेशान हुई भी हूँ कि मेरी आंख से आंसू जब आए कि जब मैंने
अरे बूढ़े बूढ़े लोग क्या इतनी लंबी लंबी कतारें देखी। अब हर 2 दिन के बाद का इन्होंने ये रोना लगा दिया है कि कोई मजाक हो रहा है। रेलवे को देखें आप, सारी रात सर्दी में लोग बैठे होते हैं कि किसी तरह से रेल चली जाए। जी हाँ, आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं एक मिनट एक चीज समझना चाहता हूँ। किसी भी महकमे को इन्होंने इस तरह निचोड़ा है जैसे गन्ने को निचोड़ा जाता है। बिल्कुल, कुछ छोड़ा ही नहीं है इसके अंदर, कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन मेरा ये ईमान है कि अल्लाह पाक जो है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। हाँ। कहते हैं ना 100 सुनार की और एक लोहार की। बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। और आपको मैं एक हैरत अंगेज बात बताऊं, मेरे वालिद साहब कायद-ए-आज़म के दोस्तों माशाल्लाह से वो शायद ये कहना चाहते हैं कि वालिद साहब कायद-ए-आज़म के दोस्तों में से रहे हैं और वो बहुत अच्छा जानते हैं। इम्तियाज साहब आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और हम ये चाहेंगे कि तीनों कि आपको जो है ना एक जो है पाकिस्तानी गाना जो है अपनी हम लोग खुद मिली नगमा, बिल्कुल एक मिली नगमा हम तीनों देखने के लिए चलते हैं और यकीनन आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, इसलिए कि आज सबका दिल चाह रहा होगा कि बहुत सारे हमारे लव इंडिकेटर में मिली नगमे आपको दिखाए जाए। तो चलते हैं जनाब। प्यारा है इसका एक जरा हमें जान से प्यारा है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। मजदूर भी हम इसके, देहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम इसके, देहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम इसके, देहकान भी हम इसके। अल्लाह की रज़ा से निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से निगहबान भी हम इसके। रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने निखारा है, इसे हमने निखारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। इसका एक जरा हमें जान से प्यारा है। ये हम सब जानते हैं कि हम सब पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और बाकी पाकिस्तान का एक एक ज़रा हमें जान से प्यारा होता है। तो इस बात पे कॉल लेते हैं, लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सऊदिया से बात कर रहा हूँ। सऊदिया से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइएगा। शाहिद खान। कैसे हैं शाहिद खान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र, ठीक ठाक। आप तो इतने दूर है पाकिस्तान से, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या कहना चाहेंगे आज आप? क्या करें, आपकी आंखों में आंसू देख के हमारे आंसू निकल आए हैं। अल्लाह। लेकिन मतलब हमारा मतलब ये नहीं है कि आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। आप पाकिस्तान से इतने बाहर हैं, अपने सऊदी अरब में, दूसरे मुल्क में हैं, तो क्या समझते हैं आप पाकिस्तान के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या कहें, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। सही बात है। बिल्कुल। पाकिस्तान है तो पहचान है आपकी। अभी यहाँ हमको पाकिस्तानी बोलते हैं ना, हाँ। हमारा दिल खुश हो जाता है, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। जी जी, और हर दम दुआएं करते हैं और अभी इंशाअल्लाह ऐसा खूबसूरत पाकिस्तान बनेगा। इंशाअल्लाह हम हरम में जाके दुआ मांगते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग दिल से दुआएं मांगेगा। और अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो लोग पाकिस्तानी बाहर होते हैं तो वो अगर पाकिस्तान के क्या कहते हैं मुस्तकबिल का फैसला हो रहा होता है कि जी अब ये तो आप लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करोगे? आपका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है। यहाँ तो नहीं हो सकता। हाँ, तो बस हम तो अपने घर वालों को सारों को यही बोलते